ज्ञान विज्ञान योग है। सातवें अध्याय में ज्ञान भी था, विज्ञान भी था, अनुभव भी था। मैं कैसे जानता हूँ, प्रत्यक्ष मेरे को देखो। तो ज्ञान भी सुनाया, अनुभव भी सुनाया। तो मैं कैसे हूँ, कहाँ हूँ और कैसे मुझे परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते हैं, ये सब बताया कि मैं जानता हूँ। ज्ञान विज्ञान योग सातवां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। ये आठवां अध्याय शुरू हुआ है। तो अर्जुन ने सवाल पूछा है भगवान से, भाई तुमने जो बोला अधियज्ञ है, अधिदेव है, ब्रह्म है, कर्म है, अध्यात्म है, ये जो सब कुछ बताया, भाई अंत वेले में जो युक्त पुरुष है वो आत्मा को ही ध्यान करते हुए, आत्मा में ही स्मृति करते हुए शरीर छोड़ता है, तो फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है। तो कौन सा आत्मा है, कौन सा ब्रह्म है, और इसी शरीर में अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब क्या है, वो अच्छी तरह से मेरे को खोल के समझाओ। तो अंत समय में वो कैसे आत्मा में रह के और शरीर छोड़ता है और कैसे वो मुक्त हो जाता है, सवाल पूछता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है, वो कर्म नाम से कहा गया है। बोला ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जो सृष्टि के आदि में जो निराकार था, जो निराकार सच्चिद आनंद ब्रह्म परमात्मा, जो निर्विकार है, निरंजन है, निराकार है, जिसको मौत नहीं खा सकता है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वो सबसे ऊपर जो ब्रह्म है, जो निराकार शक्ति है, जिसके संकल्प से पीछे ये सारी सृष्टि हुई। पहले जो भगवान था, पहले जो ब्रह्म था निराकार, उसको बोलता है ब्रह्म। आदि शक्ति, मूल कारण परमात्मा जो है, जो निराकार शक्ति है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। और पीछे बोला है अध्यात्म, माना हर एक के शरीर में जो फिर आत्मा है, जो तुम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, वो है ही ब्रह्म का ही, है ही ब्रह्म सर्वत्र, और हर एक के शरीर में जब आया तभी उसको बोलता है आत्मा। उसी ब्रह्म को बोलता है आत्मा, अभी आत्मा है, उसको बोलता है अध्यात्म। माना हर एक जीव में जो आत्मा है, जीव आत्मा जिसको बोलता है, जो हर एक देह जब भी धारण किया, आत्मा ने जब भी देह धारण किया, तो उसका नाम है भाई ये जीव आत्मा। तो अध्यात्म बोलता है जीव आत्मा को। कर्म बोला जो वेदों में लिखा हुआ कर्म है, यज्ञ, दान, हवन, तप, जिसमें द्रव्य माना पैसे से जो तुम सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उसी को बोलता है कर्म, माना शुभ कर्म को बोलता है कर्म। इधर भाई जो वेदों में लिखे पड़े हैं यज्ञ दान, उसमें द्रव्य माना पैसा जो तुम खर्च करते हैं, भाई पैसे से सब जो है सारी सृष्टि में जो यज्ञ होता है वो पैसे से होता है, उसका मतलब है ये कर्म। और पीछे तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, और हिरण्मय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और अभी बोला अधिभूत, उत्पत्ति विनाश धर्म, अधिभूत माना उत्पत्ति और विनाश वाले सभी पदार्थ जो है उसको बोला भूत पदार्थ। भूतक, भौतक माना बाहर जो है ये सृष्टि, जो उत्पत्ति और नाश होने वाला जो पदार्थ है उसको बोलता है अधिभूत। और पीछे अधियज्ञ माना अधिदैव, देव माना ब्रह्मा, हरण गर्भ उनके चाहे उसको बोलता है हरण गर्भ, माना तो उसके गर्भ से सारी सृष्टि पैदा हुई, हिरण गर्भ उसको बोलता है ब्रह्म को। तो ये ब्रह्म भी इस शरीर में मैं ही हूँ, माना ऐसा ही ये बोलता है भगवान। तो अधिदैव माना ब्रह्म, ब्रह्मा, अधिदेव माना ब्रह्मा, हिरण गर्भ माना जिसका गर्भ इतना बड़ा है, जो उसी गर्भ से सारी सृष्टि हुई है। हिरण्य गर्भ माना अधिदेव, अधिदेव माना ब्रह्मा, तो ब्रह्मा भी मैं ही हूँ इस शरीर में। फिर अधियज्ञ माना विष्णु रूप में भी पालन करता हूँ सारे शरीर को, वो भी मैं ही हूँ, तुम्हारी आत्मा ही है, वही ब्रह्म। अधिदेव अधिरूप का विष्णु, अंदर विष्णु होके हमारी पालना करता है, ब्रह्मा होके हमारे को ये इस शरीर को जब उत्पन्न करता है, शिव होके नाश करता है,
फिर इसी शरीर से जो कर्म होते हैं, यज्ञ दान हवन द्रव्य से वो कर्म होते हैं। अधिभूत माना सब पदार्थ, जो भूत पदार्थ जो भी विनाश और उत्पन्न और विनाश होता है, इसको बोलता है अधिभूत। अधिदैव माना ब्रह्मा, अधि यज्ञ माना विष्णु, और ब्रह्म जो है वो निराकार सच्चित आनंद स्वरूप, सबसे न्यारा, सबसे जो मूल कारण परमात्मा है, जो पहले पहले ब्रह्म है, निराकार, उसको बोलते हैं। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें अंतवेले में जो मेरी आत्मा को, जो मेरे को स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, वो फिर वापस जन्म मरण में नहीं जाता है। और जो अंत वेले में किसी दूसरे शरीर में, किसी दूसरे पदार्थ में, दूसरी चीज में जाता है, तो वापस जन्म मरण में आता है। तो इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म जो मैं हूँ, तो अंत वेले में भी मेरा ही स्मरण, माना मैं जो ब्रह्म हूँ सच्चित आनंद स्वरूप, मेरे कोई आत्मा करके जाने, मेरे कोई ब्रह्म करके जाने, और ब्रह्मा विष्णु सब मेरे कोई करके जानता है, जो अंत वेले में मेरे ही स्मरण ध्यान में उसका शरीर छूटता है, तो फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। भाई जिसका सारी उम्र तुम चिंतन करेगा, तो अंत काल में भी उसी का ही चिंतन होगा। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जो है, मन का जो जहाँ जहाँ वास है, जहाँ जहाँ उसका गिरावट है, उधर ही पिछाड़ी को गिरता है। जैसे दीवार की गिरावट जिस तरफ है, झुकाव है, उधर ही गिरती है। ऐसे तुम्हारा मन जहाँ भी सारी उम्र में जिधर जिधर तुम्हारा मन जाता है, तो अंत में भी उधर ही जाएगा। ऐसा नहीं भाई अभी इस तरफ जाता है तो अंत में दूसरी तरफ जाएगा। भाई हम अभी तो सब कुछ बदला ले, अंत में खड़ी हम जो भगवान को जो स्मरण करेगा, तो अंत में जो वो भगवान स्मरण में नहीं आता है। जो सारी उम्र जिस बात की अभ्यास है, सारी उम्र जिस बात में हमारा मन जाता है, तो उसी बात में हम अंत वेले में भी उसी बात में जाएगा। इसलिए बोलता है अर्जुन, जो सारी उम्र जिस बात का तुम चिंतन करेगा, जिस बात के लिए तुम स्मरण करेगा, जिस बात का ध्यान जास्ती करेगा, तो अंत वेले में भी वही बात याद आएगी। ये मन का स्वभाव है, जिस बात का स्मरण करता है तो उसी का रूप बन जाता है। या किसका भी स्मरण करो, आकर उसका रूप बन जाएगा। जिस जिसको याद करता है उसका रूप बन जाता है। जैसे मच्छी देखो पानी में रहती है, तो पानी का ध्यान में रहती है हमेशा, पानी उसका जियाता है। मच्छी पानी के ध्यान में रहती है तो मीन पिघल गई पानी, मीन नहीं रहती है, पानी का रूप बन जाती है। ऐसी तरह से हम जिसका ध्यान करेगा, जिसका स्मरण करेगा, जिसको याद करेगा, जिसका भजन करेगा, जिसको 24 घंटा मन में रखेगा, तो अंत वेले में भी वही हमको याद है। बोले हे अर्जुन, जो मन है सारी उम्र जिसका स्मरण करता है, अंत वेले में भी वही याद आता है। तो जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरे कोई ध्यान में रखता है, जो मेरा ही स्मरण में मेरी याद में रहता है, अंत में भी मेरी याद में शरीर छोड़ता है, वो वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। ये 8वां अध्याय गीता शुरू हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। इसलिए मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तुम मेरे स्मरण में शरीर छोड़ेगा तो अंत वेले में फिर जन्म मरण के चक्कर में कभी भी नहीं आएगा। और जो दूसरा माया का स्मरण करेगा, दूसरी चीज का स्मरण करेगा, तो अंत वेले में भी वासना उधर ही जाएगी, तुम्हारा मन उधर ही जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर, मुझको नमस्कार, मेरी शरण में आ, मेरे स्मरण ध्यान भजन कीर्तन में रहो, और निरंतर मेरी याद में रहो। निरंतर जो मेरा भजन करता है, निरंतर जो मेरी याद में रहता है, मेरे स्मरण में रहता है, और निरंतर जहाँ तहाँ मेरे को ही देखता है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। जहाँ तहाँ भगवान को देखता है, हर चीज में भगवान का जो है वासा देखता है। वासुदेव सर्व है, वासा है देव का, जहाँ तहाँ सर्व है, वासुदेव है। तो ऐसा देखने वाला अंत वेले भी मेरे ही स्मरण में जो शरीर छोड़ता है,
तो मेरे को ही प्राप्त होता है, फिर वापस जन्म मरण में वो नहीं आता। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो कहाँ भी जिसका मन नहीं है, इधर उधर भागता नहीं है, जो एक ही मेरे में स्थित है, माना आत्मा में जो स्थित है, जिसका मन किधर भी भागता नहीं है, किसी भी झंझट में नहीं फंसता है, माया की कोई चीज उसको चाहिए नहीं, माया का कोई पदार्थ उसको चाहिए नहीं, कोई बाकी दुनिया में इच्छा नहीं बची है, जो भगवान से मिलता है उसमें वाह वाह करता है, और बाकी किसी भी बात का स्मरण ध्यान उसको नहीं है। भाई भगवान बाकी ये चाहिए, बाकी ये चाहिए, ये चीज मेरे को नहीं मिली है, ये चीज चाहिए। जो देवताओं की पूजा करता है तो हमेशा उसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है, लेकिन जो मेरा स्मरण करता है उसका मन किधर भी नहीं जाता है, निरंतर एक ही आत्मा में, परमात्मा में जो टिका रहता है, जो पक्का रहता है, और वो आदि देव परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो जिसमें मन रखेगा तो अंत वेले में उसी में ही मन आएगा। तुम्हारा मन जहां जहां अभी भी दौड़ता है तो अंत वेले में भी उधर ही दौड़ेगा। इसलिए अभी जीते जी तुम ऐसा अभ्यास करो जो परमात्मा में ही ध्यान तुम्हारा पक्का रहे, बाकी कहाँ भी नहीं भटके। ये मन भटकने वाला अभी भी भटकता है तो मरने के टाइम भी ऐसा ही भटकेगा। इसलिए अभी तुम सभी बातों से ऐसा खाली होके और एक ही परमात्मा के स्मरण ध्यान में रहो, और भगवान के साथ दूसरा देखो ही नहीं। दूसरा देखे दूसरे का बेटा, जो भगवान ही भगवान देखता है उसको माया और संसार कैसे देखने में आएगा। बोलता है भाई मैं तो संसार में रहता हूँ, संसार तो देखने में आता है। वो संसार है कि भगवान है, आत्मा है, ब्रह्म है या संसार है? संसार तो परछाई है, संसार तो एक नाटक है, संसार तो रात का सपना है। रात को तुमने सपना देखा, सुबह को जागा तो सब सपना हो गया कि नहीं? ऐसे हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, जगत है रैन का सपना, जगत है एक घटना, जगत तो एक कहानी है, जगत तो एक बात है। जगत में जसी तो जेकी अहवाल बाबा समूह आए थे जो ख्याल बाबा। भाई जो भी हाल हवाल जगत का है वो तो तेरा ही ख्याल है। तुम्हारे ख्याल में दोस्त है, दुश्मन है, जगत है, ये है, स्त्री है, पुरुष है, खराब है, अच्छा है, प्रिय है, अप्रिय है, दोस्त है, दुश्मन है, सब तुम्हारी नजर में है, तभी संसार बना। नहीं तो संसार है ही नहीं। जिसके अंदर परमात्मा का वासा हो गया, जहां तक भगवान को देखा, तो उसके लिए संसार कैसे बचेगा? संसार है का संसार माना संसों का सार, संशय भ्रम उसको बोलते हैं संसार। और जो सच्च ब्रह्म है, जो सच्च परमात्मा है, उसमें संसार है ही नहीं। जैसे तुम रात को सोता है, तुम्हारे संकल्प से सपना आया, अभी तुम तो सोया पड़ा है, लेकिन सपना तुमने क्रिएट किया अपने संकल्प से। तो सपने में क्या क्या देखा? सारा संसार अंदर सपने में देखा। मैं मर गया हूँ, मैंने जन्म लिया है, मैंने शादी किया है, मैंने बच्चा किया है, मेरा भाई बैठा है, मेरा बाप बैठा है, अब बम गोला लगता है, अभी सांप आता है, अभी समुद्र है, अभी किनारा है, ये लड़ाई है। क्या नहीं देखता है तुम सपने में? सारा जगत तुम सपने में क्रिएट करता है अपने संकल्प से। तुमने ही संकल्प से क्रिएट किया सपन, फिर जब ये जागा तो तुम ही बोलते हैं अरे वो तो सपना था। ऐसी तरह से जब तुम आत्मा में जागेगा तो ये जगत सारा सपने की तरह भासेगा। भाई ये सब सपना है, जो कल था वो आज नहीं है, तो आज है वो कल नहीं है। क्षण क्षण में बदली होने वाला ये सपना, ये नाटक जैसे चेंज होता रहता है, चेंज सीनरी होती रहती है। जब नाटक देखने जाता है तो सेकंड सेकंड में सीनरी चेंज होती है, लेकिन सफेद पर्दा तो वही वो होता है। उसके ऊपर खाली ये चेंजेबल जो है सिनेमा चलती है, चेंजेबल नाम और रूप चलता है, लेकिन सफेद पर्दा सच्चा है। ऐसी तरह से ब्रह्म सच है, ब्रह्म जो सत्य है, जगत मिथ्या है। जैसे सिनेमा की सीनरी वो सब मिथ्या है, और सिनेमा तब देखने में आती है जब अंधेरा होता है। अज्ञान है तो सिनेमा है, जब अज्ञान नहीं है, जब ये अंधेरा नहीं है तो सिनेमा ही नहीं देखने में आती है। रोशनी में तो सफेद पर्दा ही देखने में आता है, जब अंधेरा करता है तभी तुमको नाम रूप का ये नाटक देखने में आता है। ऐसी तरह से अज्ञान का अंधेरा जब आ जाता है तभी तुमको संसार भासता है। मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मेरा है, सब जो देखने में आता है अंदर। ये जगत अंदर है, बाहर नहीं है। संसार तुम्हारे कल्पना में है, संसार तुम्हारे संकल्प में है, पर बाहर कुछ नहीं है। बाहर तुम जागता है तो देखो कुछ है, जब सपना पूरा हुआ तो तुम अकेला ही। कैसे ये सपना है सारा जगत, और तुम अकेला आत्मा है। तो बोलता है जहां जहां जिसका मन किधर भी नहीं जाता है और मेरे ही ध्यान में लगा हुआ है, तो अंत वेले में जरूर मेरे ध्यान में जाएगा, मेरे में मिलके एक हो जाएगा।
वो मुक्त हो जाएगा। जो अभी अभी जीते जी मुक्त है वो विदेह मुक्त है। जो जीते जी अपने को मुक्त करके बैठा है, जिसकी सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई है, परम आनंद की प्राप्ति हो गई है, जिसको कोई दुख, कोई बुढ़ापा, कोई मौत, किसी का भी डर नहीं होता है, जो देह से ऊपर चढ़ गया है, भाई मैं देह नहीं हूं, देह मेरे से जुदा है, जिसने अपनी देह अभी अभी परमात्मा को अर्पण कर दिया, भाई अभी मेरी देह नहीं है, नहीं मैं देह हूं। जो अभी तुमने देह दे दिया भगवान को, तो काल आके नहीं खाएगा तुम्हारे को। जो अभी गुरु को देह नहीं देता है, देह ध्यास नहीं देता है, गुरु के वचन पर अभी नहीं मरता है, उसको काल आके खा जाता है। उसको मौत का डर होएगा, मैं मरूंगा क्या होएगा, मैं मरूंगा क्या होएगा। तुम मर के अभी देखो तो क्या होता है, संसार तो चलता ही रहेगा। किसी के भी मरने के बाद संसार जो वो रहता ही रहता है, जैसे आगे से भी जाती अच्छा रहता है। इसके लिए जो ज्ञानी है वो मर के इधर ही देखता है तो क्या होएगा क्या, कुछ होता ही नहीं है, संसार तो चलता ही रहता है। ये संसार सब मिथ्या है, नाटक है, ये नाटक तो चलता ही रहेगा। लेकिन जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म सत्य जो है उसमें तुम प्रीत रखो और मिथ्या पदार्थों से प्रीत हटा के अपनी आत्मा में टिको। ये जो भूत पदार्थ है, आने और जाने वाला है, सब मिथ्या है, तुमको सुख नहीं देगा। ये जड़ पदार्थ तुम आत्मा को कभी भी आनंद नहीं दे सकेगा। कितना भी पदार्थ मिले, कितना भी बाहर का सुख मिले, सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, तुम्हारी आत्मा को सुख नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा का खाना है ये ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से तुमको अंदर में आनंद आएगा, शांति आएगी, जब सभी बातों से ऊपर उठेगा। भाई इसमें भी क्या, इसमें भी क्या, ये भी भोग के देखा, ये भी खा के देखा, ये भी घूम के देखा, आखिर शांति किसमें है? सब बाहर का पदार्थ क्षण भंगुर, बाहर का सुख क्षण भंगुर, थोड़े टाइम के लिए, 2 मिनट के बाद फिर खाली, फिर खाली, फिर प्यासा, फिर प्यासा। कभी भी प्यास बुझने वाली नहीं है, कभी भी भरपूरता आने वाली नहीं है। आत्मा में ही भरपूरता आती है। जो अपने आत्मा में वापस आता है, जो लिबरेशन है, वह वापस बैक टू माई सेंटर। लिबरेशन यही है, मुक्ति यही है कि मैं अपने आप में वापस आ जाऊं। एज यू वर, मिलिट्री में जब ये कराता है ना ड्रिल, तो ड्रिल कराते कराते बोलता है एज यू वर। एज यू वर माना सीधा ही सीधा वो खड़ा हो जाता है, भाई एज यू वर जो पहले था। तो गुरु भी बोलता है एज यू वर, जो पहले था आत्मा उसमें वापस आ जाओ, शांत हो जाओ, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम दैट आत्मा, नॉट आई एम दैट शरीर, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, वैसे शरीर से ऊपर शरीर को धारण करने वाला आत्मा हूं, निराकार शक्ति हूं। जो ऐसे निराकार शक्ति में अंत वेले में जो ध्यान रखता है आत्मा में, वो फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है, वो मेरे में मिलके एक हो जाता है।